कैलाश गहलोत जी पलटी मार ली है। यही वो कैलाश गहलोत जी है जो गला फाड़ फाड़ कर भाजपा का विरोध करते थे। अब किस गले से भाजपा की तारीफ करेंगे? देखो जी, ये इसी को राजनीति कहा जाता है। अच्छा, अब इसी तो वजह आम आदमी पार्टी जैसे जहाज डूबता है से। हाँ। ऐसे ही वो डूबने के कगार पर थी। लेकिन भैया और कांग्रेस का नया यात्रा निकला हुआ है, पूरा गली गली घूम रहा है, सभी को जोड़ा जा रहा है। हाँ, निकल रहा है, वो कुछ हद तक बढ़ेगी क्योंकि आम आदमी पार्टी डूब रही है। और हमारे एमएलए मंत्री कैलाश गहलोत ने डूबते हुए जहाज से किनारे पर उतरना अच्छा रहा। निर्णय सही है ये निर्णय अच्छा रहा। मोदी साहब कैसे पहुंच गए प्रधानमंत्री के पद पर? क्या है उसमें अपनी खुद की जो लेकिन अगर कैलाश गहलोत जी अगर भाजपा में नहीं जाते तो आप भी कहते कि अरविंद केजरीवाल जी देश के प्रधानमंत्री हो क्या सकते हैं। पड्डा है वो समझता है, वो इस अखाड़े में चल रहे हैं हमारे बारे में। अचानक चुनाव के समय क्यों इनको हुआ? ये हमें नहीं मालूम, तो उसकी नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जनमंच और मैं हूं देवेंद्र कुमार। जैसे ही आम आदमी पार्टी के रीढ़ और अरविंद केजरीवाल जी के हनुमान कैलाश गहलोत जी ने इस्तीफा दिया, तब से आम आदमी पार्टी में खलबली मच गई और दिल्ली की जनता दंग रह गई। जो हनुमान कहे जा रहे थे, आखिर कैलाश गहलोत को क्या हुआ जिन्होंने पार्टी छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया? ये वही कैलाश गहलोत है जो गला फाड़ फाड़ कर भाजपा का विरोध करते थे। अब तो आने वाला चुनाव में वो किस तरह से आम आदमी पार्टी का विरोध करेंगे ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इस वक्त में दिल्ली के नजफगढ़ विधानसभा क्षेत्र के मित्राव गांव में हूं। यहां पर इसलिए हूं चूंकि कैलाश गहलोत जी का ये गृह क्षेत्र है, यहीं से वो लगातार जीतते आ रहे हैं। आम जनता मौजूद है, इनसे जानेंगे कैलाश गहलोत जी ने जो इस्तीफा दिया, इन लोगों में क्या राय है, क्या आपकी राय है? भाई साहब, कैलाश जी का निर्णय जो भी है ठीक है। उनको बजट नहीं मिला लास्ट में आके। हाँ। पहले तो उन्होंने खूब काम किए यहाँ पे, अच्छा। लास्ट में आके बजट की कमी आ गई। कुछ उनका कुछ पार्टी में कुछ हो गया होगा, नहीं सुनी यानी गई। 2 महीना में ऐसा क्या हो गया कि कैलाश गहलोत जी को छोड़ना पड़ गया पार्टी? भाई साहब, आपने देखा होगा 15 अगस्त के दिन जब इसने अरविंद केजरीवाल जी ने जब आतिशी का नाम लिया था, जब उस टाइम पे ये खुश नहीं थे कैलाश जी को झंडारोहण करे। कैलाश जी ने झंडारोहण किया, वो हमारे एलजी साहब ने बोला कि भाई कैलाश जी करेंगे। उसके बाद खलबली ही मच गई इनकी पार्टी में। क्या लग रहा है भाजपा में आने से कुछ जो लोगों में जो उनका जो लहर है कमेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा। 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 इनसे बात करते हैं। क्या लग रहा है कैलाश गहलोत जी दामन थाम लिए भाजपा का? पहले तो आप आम आदमी पार्टी के नाम पर वोट किए हैं, आप भाजपा में आए हैं, क्या बोलेंगे? ऐसा है, बीजेपी में आने से बहुत ही फायदा होगा। पहले आम आदमी पार्टी में पहले आम आदमी पार्टी में उनकी आम आदमी पार्टी की जो विचारधारा थी वो हाँ। बिल्कुल देश विरोधी है। अच्छा। बिल्कुल। भाजपा में आने से उनकी जो राह है वो आसान होगी। वो अपने स्वतंत्र होंगे, जो यहाँ पे अपना इच्छा के मुताबिक वो अपना फैसला ले सकते हैं। यानी कि कैलाश गहलोत जी इससे पहले अपना फैसला नहीं ले पा रहे थे। फैसला नहीं, उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर था। किस चीज का प्रेशर था? प्रेशर, काम नहीं करने दिया जा रहा था उसको। अरे भैया, वो तो अरविंद केजरीवाल जी के हनुमान है। हनुमान वो मौखिक थे, काम के लिए नहीं थे। परिवहन मंत्री थे वो। परिवहन मंत्रालय, उसके पास पावर तो नहीं थी। मंत्रालय जरूर दिया गया था, पावर तो नहीं थी। तो पावर कहाँ था? पावर अरविंद केजरीवाल के पास। क्या लगता है बाबा आपको, कैलाश गहलोत जी के पास पावर नहीं था? पावर थी। हाँ। और पावर के काम भी किए। हाँ। लेकिन अब लास्ट में आकर के पता नहीं उनके क्या विचार उनसे मिले या जुड़े, इस बारे में वही खुद जाने। क्या लग रहा है जब वो वोट मांगने आएंगे, इससे पहले वो तो आम आदमी पार्टी के प्रचार कर रहे थे, लेकिन अब जब आपके गांव आएंगे तो आप तो भाजपा का प्रचार करेंगे, फिर क्या आपका मनोदशा रहेगी? मनदशा तो यही है भाई, हम तो अपने कैलाश गहलोत के साथ है। वो कहीं भी जाए, वो कहीं भी जाए, कहीं भी जाए ऐसा कुछ खास बात? भाई, वो हमारे गांव के हैं और इज्जतदार आदमी है। विकास का कार्य भी उन्होंने यहाँ खूब किया। अब वहाँ जाने के बाद में उसको ना मालूम टिकट मिले ना मिले, ये लेकिन आप साथ देंगे? चलिए, इनका साथ है कैलाश गहलोत जी का। आपका किनका साथ रहेगा, पहले आम आदमी पार्टी या भाजपा? हमारे भतीजा था, हम तो उसी के साथ रहेंगे, चाहे कहीं भी रहो। और खिलाड़ी की अपनी चॉइस होती है, किसी भी टीम में खेलो।
उसमें दबाव नहीं। इतने खेल- सालों से मंत्री पद पर थे, अचानक 2 महीना बचा है, अचानक सत्ता खिलाड़ी छोड़ की अपनी दी। इच्छा होती है, किसी भी टीम को छोड़ो और किसी भी टीम में खेलो, अधिकार है उसका। हम क्या जानेंगे, क्योंकि यूज वो करता है टीम ठीक है या नहीं है। लेकिन यही वो कैलाश गहलोत हैं जो कहते थे कि अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर, संजय सिंह के ऊपर, मनीष सिसोदिया जी के पीछे पहले टीम कि उसने ईडी मेरी सीबीआई सब बात लगाते हैं, अब सुनो, ईडी सीबीआई कुछ मेरी नहीं बात होगा। सुनो और समझो। मेरी पहले उसने टीम केजरीवाल की अच्छी लगी, उसमें कुछ दोषी दिखा, उसने अपनी टीम बदल दी। लेकिन अब तो प्रेम होगा इनको भी एक सीबीआई बात ईडी से। बताई, सीबीआई ईडी जो बोला जाता है कि सीबीआई जानबूझकर ईडी कुछ केंद्र भी हो, सरकार मेरी भेजती एक है। ही बात में सब कुछ आ गया। प्लेयर की इच्छा है, हम्म। जिस टीम में खेले उसमें खेले, जो जो उसको अच्छी लगे। कहीं सीबीआई ईडी कुछ तो कहानी नहीं कर रही थी, इनके पीछे दबाव नहीं था। खिलाड़ी के पीछे किसी का दबाव नहीं होता, अपना खुद का होता है। खिलाड़ी क्या तो दबाव समझेगा, चाहे सीबीआई हो चाहे ईडी हो, खिलाड़ी ने दबाव ही नहीं समझना चाहिए। निर्भय होगा वो खिलाड़ी है, निर्भय नहीं वो खिलाड़ी क्या है जो दूसरे के कंधे पे राइफल चलाएगा। अपने कंधे पे चलाओ, वो है। नहीं यानी तो क्या नहीं। लग रहा है आपको, बहुत पार्टी अच्छा किसी लगता में है। जाए लेकिन विधायक बनेंगे? अपने ऊपर डिपेंड रखो, जिसमें भी हिम्मत है वो बनेगा, जरूर बनेगा। एक बच्चा ही बनेगा। मोदी साहब कैसे पहुंच गए प्रधानमंत्री के पद पर? क्या है उसमें, खुद की अपनी खुद की जो लेकिन इच्छा अगर होती कैलाश है। गहलोत जी अगर भाजपा में नहीं जाते तो आप भी कहते कि अरविंद केजरीवाल जी देश के प्रधानमंत्री हो बोले क्या सकते हैं। पड्डा है, वो समझता है, वो इस अखाड़े में चल रहा है। हमारे बारे में अचानक चुनाव के समय क्यों इनको वो तो हुआ? ये हमें नहीं मालूम, वो तो उसकी खुद की इच्छा है हम्म। कि चुनाव के समय में क्यों छोड़ा, उस टाइम में क्यों छोड़ा, वो उसकी इच्छा है। ऐसे नहीं लगा कि मौका की तलाश में थे ये तो समाज कहेगा, सब बोल समाज रहे तो हैं। आप ही लोग हैं ना। तो समाज बोलने लग रहे ना। ऐसा लगता है कि नेता मौसम देखते हैं पलटी मार जाते हैं। खेल का सब चीज हिसाब देखा जाता है, वो खिलाड़ी को मालूम होता है किस टाइम छोड़ना है किस टाइम नहीं छोड़ना है। अच्छा, यानी वो मौसम आगे छोड़ने वाला। ठीक है। चलिए, ये बता रहे खिलाड़ी बता रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? आपको क्या लग रहा है? आप इन्हीं के गांव से है ना? नहीं मैं इस गांव कुछ से तो इच्छा होगा, वोट करेंगे कि नहीं करेंगे? वोट तो अंदर करेंगे। गुस्सा है कि खुशी है? नहीं वोट करेंगे, हाँ? वोट करेंगे। अरे भाई देखिए, यहाँ पे आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है, भाजपा है। वो चले गए भाजपा में तो कुछ तो होगी, क्यों गए नहीं गए, कुछ तो मैंने बात होगी आपकी। वो तो उसका दिल्ली जाने। आपका मन क्या कर रहा है? कैलाश गहलोत ने तो 4 मैच का स्टेडियम बनाया है मित्राऊ गांव में। बनाया है ना? हाँ, तो सरकार वो- किसकी थी? वो कहीं मगर पूरी दिल्ली में नहीं है। की ना, तो केजरीवाल की विकास तो हुआ है। विकास तो बहुत हुआ है। 2 महीना में कैसे निर्णय लेंगे आप कि भाजपा भी आम आदमी पार्टी? वो तो जी वही सवाल ये है। वो तो वही जाने क्यों गए, क्या क्या अब हुआ। नेता कहे कि पार्टी के हैं? हम तो पार्टी के हैं, केजरीवाल के। तो केजरीवाल का वोट जाएगा आपका फिर? हाँ, नेता कोई रहे। कोई भी रहे। चलिए, इनका कहना है कि भैया कोई भी रहे लेकिन वोट जाएगा केजरीवाल जी को। अब एक और भैया इनसे बात करते हैं। मौसम बदल गया, कैलाश गहलोत जी बैठे बैठे रहिए, कैलाश गहलोत जी पलटी मार ली है। यही वो कैलाश गहलोत जी है जो गला फाड़ फाड़ कर भाजपा का विरोध करते थे। अब किस गले से भाजपा की तारीफ करेंगे? देखो जी, ये इसी को राजनीति कहा जाता है। अच्छा, इसी राजनीति करते हैं। बिल्कुल। अब वो ना जाने, क्योंकि राजनीति में वही जुड़े हुए हैं, किस कारण से गए हैं, क्यों गए हैं, वही अच्छी तरह बताएंगे आपने। लेकिन इस तरह से नेताओं का पलटी मारना, वो भी चुनावी मौसम में, सही लगता है क्या जनता के लिए? देखो, अब उन्होंने कुछ फायदा दिखाई दिया होगा, इसलिए उन्होंने पलटी मारा होगा। अगर मैं आम आदमी पार्टी के बजाय बीजेपी पार्टी में जाके अपनी जनता को कुछ अच्छा करके दिखाऊंगा। अच्छा, हमारी समझ में तो यही है। क्या लग रहा है ये जो हुआ है खेला कैलाश गहलोत जी के द्वारा, असर क्या रहेगा चुनाव पर? चुनाव पे दिए सर, यही होगा, जो पार्टी की वोट होती है वो तो पार्टी को ही जाएंगी। आम आदमी पार्टी के रीढ़ थे वो, तब आम आदमी पार्टी हिलेगा? अब फर्क तो पड़ेगा इससे पूरा। फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा भैया? बिल्कुल पड़ेगा भाई साहब। भाजपा मजबूत होगी? भाजपा मजबूत होगी। पहले भाजपा का यहाँ पे वर्चस्व कम था, हाँ। अब यहाँ पे जो कैलाश जी आए हैं उनकी वजह से वो बढ़ गया, काफी बढ़ गया है। कहीं नहीं तो भाजपा सेंधमारी तो नहीं कर रही है हो कि सकता है, आम आदमी पार्टी को तोड़ा जाए, हो सकता है, सबको लाया जाए? हो सकता है। हाँ? हो सकता है। कहीं नहीं कि इस विधानसभा चुनाव में भाजपा पूरी तरह से कमर कसी हुई है। बिल्कुल। साम दाम दंड भेद सभी अपना के सत्ता में हरियाणा चाहिए। हरियाणा में देख लो, हाँ,
पहले जो समीकरण दिखा रहे थे आपके न्यूज चैनल से ही पता चला था, अब भाई कांग्रेस लीड कर रही है। अब लास्ट में आगे क्या खेला हो गया किसी के भी समझ में नहीं आया। एक एक जगह से 8-8, 10-10 निर्दलीय विधायक लड़ाए गए, जो वोट उनकी कटी, वोट बैंक कटा, भाजपा का ऐसे कैसे रह गया, वो सारा हरियाणा जीत गए वो। तो दिल्ली में इसी तरह का कुछ खेला होने दिल्ली जा में रहा भी है। इसी तरह का कुछ खेला करेंगे। आखिर मुझे ये बताएं, कांग्रेस क्यों विलुप्त हो रही है दिल्ली में? कहीं कोई चर्चा नहीं कांग्रेस का। कांग्रेस खुद अपनी गलती से हो रही है, ऐसी क्या गलती है कांग्रेस क्योंकि की? इन्होंने केजरीवाल को उठाया था कांग्रेस ने। अच्छा। हाँ, हम्म। कांग्रेस आम आदमी पार्टी को उठाने वाली कांग्रेस ही है। अच्छा, और फिर अब तो आम आदमी पार्टी जैसे जहाज डूबता है, हाँ, ऐसे ही वो डूबने के कगार पर थी। लेकिन भैया और कांग्रेस का नया यात्रा निकला हुआ है, पूरा गली गली घूम रहा है, सभी को जोड़ा जा रहा है। हाँ, निकल रहा है, वो कुछ हद तक बढ़ेगी क्योंकि आम आदमी पार्टी डूब रही है। और हमारे एमएलए मंत्री कैलाश गहलोत ने डूबते हुए जहाज से किनारे पर उतरना अच्छा रहा। नहीं निर्णय तो सही है ये निर्णय अच्छा रहा, क्योंकि वे किनारे पर उतर गए, नहीं तो उनका डूबना भी निश्चित था और उनकी राजनीति पूरा खत्म हो जाती। समर्थन भाजपा का। पूरा समर्थन भाजपा का। इससे पहले समर्थन किसका था? इससे पहले भी हम भाजपा से जुड़े हुए थे। चलिए, भाजपा से वोट नहीं किए थे कैलाश गहलोत को? नहीं, भाजपा का वोट किया था। तो फिर आपके खेमे में आ गए अब वो। अब हमारे खेमे में आ तो गए। खुशी खुशी वोट करेंगे अब। नहीं, अब तो खुशी वोट तो जब करेंगे ना, खुद जब ही वोट करेंगे, जब परिवार में वोट जब करवाएंगे। वो इलेक्शन में खड़े होंगे, जब तो अरे वोट करेंगे। जग जाहिर है, खड़े हो चुके, टिकट भी मिल चुका है, ये सब खाली खेला चल रहा है। ये है जो देख रहे हैं आप, आम जनता है। मैं आपको नजफगढ़ विधानसभा क्षेत्र के मित्राओं गांव का तस्वीर दिखा रहा हूँ। यहाँ के मनोदशा से समझ सकते हैं कि जिस कदर कैलाश गहलोत जी ने आम आदमी पार्टी छोड़ी है, कोई भी कार्यकर्ता नहीं सोच सकता है कि जो इतने दिग्गज जो नेता है पार्टी को भी छोड़ सकती है। लेकिन आज कहानी कुछ और है। कैलाश गहलोत जी अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बड़ाई करेंगे। अगर आपको यह प्रस्तुति अच्छी लगी है तो कृपया करके जन तक जरूर शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।